नैमिषारण्य का पावन सा तीर्थ है जहां पर शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? बोले प्रभु, इस घोर कलिकाल में शौनकादि ऋषियों ने कहा, बोले प्रभु हमने कथाएं तो बहुत सुनी किंतु ऐसी कोई कथा सुनना चाहते हैं जो कथा सुनने के बाद फिर और कुछ जीवन में शेष ना रह जाए। और प्रभु एक और बात, ऐसी कोई कथा सुनाइए जिस कथा को सुनने के बाद जीवन के हर भय से मुक्ति मिल जाए। जीवन में याद रखिएगा, कलिकाल में व्यक्ति का जीवन बहुत ज्यादा बड़ा भले ना हो, किंतु शास्त्र कहते हैं जितना भी हो बिना भय वाला। देखिए 100 साल के होकर मरे भी और 100 साल तक यही डरते रहे कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तो 100 साल भी जिंदा रहे तो क्या मतलब। और हाँ 60-70 में ही चले गए, किंतु बड़े भाव से बड़े आनंद के साथ यदि हम 60-70 के होकर भी गए तो समझ जाइए वो 60-70 आपने बड़ा एंजॉय किया लाइफ। और 100 साल तक डर डर कर जिए तो क्या मतलब। और भैया देखो, कलयुग का व्यक्ति ना जो भजन में नहीं लगा वो बड़ा डरा हुआ रहता है हर पल। हर कोई डिसीजन लेने के पहले सोचता है करें कि ना करें, पता नहीं यदि ये डिसीजन लेकर ये हो गया तो फिर क्या करेंगे। इसी कारण कथा कह रही है बड़े काम की बात है सबके। क्या यदि आपको जीवन में बड़े बड़े निर्णय लेना, बड़े बड़े डिसीजन लेना है और अपने डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी करना चाहते हो तो आप प्रतिदिन, अब 3 घंटे तो संभव नहीं हो पाएगा, किंतु शास्त्र कहते हैं प्रतिदिन 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 घंटे में 24 मिनट श्री ठाकुर जी का नाम लेना शुरू कर दो, यदि चाहते हो कि आपके निर्णय कभी गलत ना हो। और पता है निर्णय किनके गलत हो जाते हैं? बोले जो हरि नाम संकीर्तन में नहीं लगे रहते ना, वो कुछ भी निर्णय लेने के बाद सोचते हैं काश हमने ये किया होता तो हमारा ये काम बन जाता। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा भविष्य तो केवल हमारे ठाकुर जी को ही पता है, हमारा हमें नहीं पता है। इसी कारण अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए घर पर प्रतिदिन हो सके तो 24 मिनट हरि नाम संकीर्तन करिए। हो सके एक साथ ना करें तो पार्ट में कर लें, 8-8 मिनट के स्लॉट बना लें कि भैया हम सुबह 8 मिनट भगवान का नाम जप करेंगे। फिर जब किसी काम में, जरूरी नहीं कि आप घर पे रहो स्नान करने के बाद और ठाकुर जी के सामने बैठो तभी हरिनाम संकीर्तन, जहां भी रहो। हमारे यहाँ तो ब्रज के आचार्य लोग कहते हैं काम धाम में भी रहो ना, और यदि थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो बस श्री राधा रमण राधा रमण राधा रमण। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, लेकिन शर्त है राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस चाल में जिस हाल में जिस काल में रहो, लेकिन राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो, लेकिन श्री राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। आप ये करोगे तो क्या होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी। अयोध्या जी में एक संत बताते थे कि भैया जो लोग अपने करियर को अच्छा करना चाहते हैं वो प्रतिदिन सीताराम की एक माला और एक हनुमान चालीसा करें प्रतिदिन। क्या होगा? बोले जीवन में आप कुछ भी गलत काम अपने से नहीं कर पाएंगे। आपका मन हमेशा कोई भी बुरे काम को करने के पहले आपको एक चेतना भेजेगा कि ये तुम्हारे हित का नहीं, इसको छोड़ो। तो इसी कारण कलिकाल का व्यक्ति जो डरा हुआ रहता है ना, अच्छा पता है डरा हुआ कौन रहता है? बोले जो ठाकुर जी की कथा में नहीं आता और ना सुनता है।
हमेशा डरा हुआ रहता है। अच्छा, किसी को कोई डर हो ना हो कलयुग में, लेकिन एक बात का डर तो लगभग आजकल सबको ही रहता है। कोविड के बाद ये डर ज्यादा आ गया। क्या डर? बोले महाराज कुछ भी हो जाए बस मरे ना।